अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हेलो जी। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरिमुखाधरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे तु बड़ी भागिनी भुवन तपेस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधी। जय जय श्री राधारमण श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु श्री जय जय माखन चोर जय जय माखन भागवत भगवान की राघवेंद्र सरकार की जय परम हो। मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्ण वाले भक्तवांछा कल्पतरु जय हो राधे। श्री तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बाली कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण। मेरे प्यारे भक्तों, जब जन्म जन्मांतों का कल्प कल्पांतों का पूर्ण उदित तो होता है, तब हम सबको ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है कि गोविंद की मंगलमयी कथा का रसास्वादन कर पावें। इसलिए जहाँ पर परमात्मा की कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, मेरे प्यारे भक्तों, वहाँ पर समय निकालकर पहुँचने का जरूर प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कुछ समय परमात्मा के लिए भी निकालना चाहिए। आज भागवत का सप्तम दिवस है। समापन दिवस की कथा यह श्रवण कर लिया जाए
तो 7 दिन की कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो भगवत अनुरागी जन या भक्तमती माताएं अभी तक कथा में किसी कारणवश नहीं पहुंच सकी हैं, तो वो भी समय निकाल कर पहुंचने का प्रयास करेंगी। कथा संपन्न होने के बाद में पूजा चढ़ाया जाएगा। जिनको पूजा चढ़ाना है तो पूजा 10 बजे के बाद ही चढ़ेगा। जब कथा विराम होगी तब पूजा चढ़ेगा, तदोपरांत आरती का कार्य संपन्न होगा। इसलिए जिनको पूजा चढ़ाना है 10 बजे के बाद ही लेकर आएंगे, और या तो कल सुबह चढ़ा देंगे 10 बजे के अंदर। बोलो भागवत भगवान की जय हो। चलें सर्वप्रथम जय हो। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार प्रभु के नाम का संकीर्तन, तदोपरांत गोविंद के मंगलमय कथा का रसास्वादन किया जाएगा। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। ओ रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी हो जाना। ये बरसाने के मोहन ने निराला ढंग निकाला है। कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जाके ले। कभी उखल
खल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जाते थे। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। किसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। किसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मगर भोला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भोला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवली सूरत ने कुछ जादू सडाला है। तुम्हारी सांवली सूरत ने कुछ जादू सडाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा
बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देखा वाला है, मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। बोल हरि। बोल बांके बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन हमारे कन्हैया का, हमारे गोपाल का, हमारे गिरधारी का कल धूमधाम से रुक्मिणी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। एक बात विशेष सुनने की है, देखो जो दुश्मन होते हैं ना, दुश्मन कभी कभी बनाना नहीं पड़ता है, अपने आप बन जाते हैं। आप नमक रोटी खाते हो, आपको रहने के लिए मकान न मिले, छप्पर में रहो, नमक रोटी खाओ, पहनने के लिए सुंदर कपड़े भी ना हो, आपके कोई शत्रु नहीं होंगे, कोई दुश्मन नहीं है। और जिस दिन परमात्मा ने आपको धन दिया, आपका मकान बन गया, आपके 2-4 गाड़ी हो गई, अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे, उसी दिन आपके शत्रु तैयार हो जाएंगे। शत्रु फिर बनाना नहीं पड़ेगा, शत्रु अपने आप बन जाएंगे। लेकिन कुछ भी हो, प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को एक जैसा रहना चाहिए, क्योंकि संत जन कहते हैं, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, दुख में तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मुरली वाले को मन में बसाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति को एक जैसा रहना चाहिए, ना सुख में ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए और ना दुख में ज्यादा रोना चाहिए। कन्हैया की तरफ प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न, ध्यान से सुनना। और बालक पैदा हुआ कि संबरासुर नाम का राजा आया, उस बालक को उठा लिया, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया, ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस बालक को एक मछली
निकल गई। मछुआरे ने जाल डाला, मछली पकड़ी गई, पेट चीरा गया तो बालक निकला। अब मछुआरे ने उस बालक को ला करके संबरासुर को दे दिया। अब संबरासुर लेकर आया अपने घर पर, तो उसके घर पर जो दासी काम करती थी, ए बालक, ए बच्चे, ए शांत हो जाइए भैया, सभी लोग क्या शांत हो बात, बारात विदा करने आए हो क्या? अरे कथा सुनने आए हो। तो संबरासुर उस बालक को लेकर जाते हैं, अपने घर पर काम करने वाली दासी को दे देते हैं, जो रसोई घर में काम करती है। अब उसने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। जब बालक बड़ा हो गया तो एक दिन नारद जी आए। नारद जी कहते हैं, भगवान नारायण सुतः शंभुरेणाहितो गृहान् अहं त्रिदिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। ये जिसका पालन पोषण कर रही हो ना, ये आपका पति है। संबरासुर के घर काम करने वाली दासी ने कहा, मेरे पति? हाँ हाँ। तो कहने लगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात, ये मेरे पति कैसे हो सकते हैं? तो नारद जी कहते हैं, पिछले जन्म की बात याद करो, जब आपके पति देवता का नाम था कामदेव, आपके पति देवता का नाम था कामदेव, आपका नाम था रति। आपके पति देवता भगवान शिव की तपस्या को भंग करने गए थे। तो उस समय क्या हुआ कि जब शिवती सरे नयन उघारा, जब शिवती सरे नयन उघारा, जब शिवती सरे नयन उघारा, जब शिवती सरे निरखत काम भयो जरिधारा, निरखत शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और आपके पति देवता जलकर भस्म हो गए। तो उस समय आपका नाम था रति। आप जाकर भोले बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे पति देवता को जीवित कर दो। तब भोले बाबा ने कहा, इस समय आपके पति देवता नहीं मिल सकते हैं, लेकिन आगे चल करके जब द्वापर में हमारे प्रभु का अवतार होगा तो उनके पुत्र आपके पति के रूप में परिणित होंगे। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण महामहि भारा, होई है हरण महामहि भारा, कृष्ण तनई होई है पति तोरा, कृष्ण तनया होई है पति तोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा, वचन अन्यथा जाई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
हरिलाल की जय हो। नारद जी ने कहा भगवान नारायण सुता संवरेणो हितो गृहान अहम तेदि कृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। आपके पति देवता हैं, सारा वृतांत बताया रति की। अब उस दासी के समझ में आ गया कि मैं ही रति हूं। उसने सारा हाल प्रद्युम्न को बताया। प्रद्युम्न ने क्या किया, सम्रासुर नाम के राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया और उसका संहार करके अपने पत्नी को लेकर पहुंचे द्वारिका। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तब तक हमारे कन्हैया का 16,108 विवाह हो चुका था। राजा परीक्षित ने कहा, रे प्रभु, एक विवाह के विषय में तो मुझे पता चला है, बाकी विवाह कब हो गए मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, दूसरा विवाह मेरे कन्हैया का एक भालू के पुत्र के साथ में हो गया। भालू की? हाँ हाँ। तो प्रभु जी मुझे ये प्रसंग श्रवण कराइए, कैसे कैसे मेरे कन्हैया के विवाह हुए। आहा। अब सुखदेव जी कहते हैं, पृथ्वी पर एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। सत्राजित राजा जो था, भगवान सूर्य को अपना इष्ट मानता था, सूर्य की पूजा करता था, उपासना करता था। एक दिन षोडशोपचार से भगवान सूर्य की पूजा किया। देयम सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरो धृत शंख चक्र। भगवान भुवन भास्कर का विधि विधान से पूजन किया। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और सत्राजित को अपने सूर्य लोक में लेकर चले गए। खूब भ्रमण कराया। सूर्य देवता ने अपने लोक में सत्राजित को, जब सत्राजित वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे तो सूर्य देवता ने स्यमंतक मणि सत्राजित को प्रदान किया कि इसको लेकर जाओ, ये 8 भार सोना प्रतिदिन आपको प्रदान करेगी। मणि को गले में डाल लिए, वहां से चल दी। कन्हैया के पास कुछ ग्वाल बाल बैठे हुए थे। कहने लगे, अरे कन्हैया, मुझे तो लग रहा है तेरे दर्शन के लिए स्वयं भगवान भुवन भास्कर आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अरे मेरे भोले भाले मित्रों, ये भगवान सूर्य नहीं है, अभी तो उन्हीं के समान चमकने वाली ये स्यमंतक मणि है जो सत्राजित अपने गले में डाल कर आ रहा है। घर पर पहुंचे सत्राजित विधि विधान से उस मणि की पूजा की। देखो उस मणि की विशेषता क्या थी कि जहां पर वो मणि रहती थी ना, वहां पर किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती थी। अब एक दिन उसी स्यमंतक मणि को सत्राजित अपने गले में डालकर पहुंचा तो सारे ग्वाल बाल कन्हैया से कहने लगे, केशव, इस मणि के द्वारा बहुत सोना निकलता है प्रतिदिन, तो इतना स्वर्ण लेकर के, इतना सोना लेकर ये सत्राजित क्या करेगा? इस मणि को आप ले लो तो जो सोना निकलेगा कम से कम प्रजा का उससे कल्याण होगा। ये क्या करेगा इस मणि को? तो कन्हैया ने स्यमंतक मणि को सत्राजित से मांगा कि इसको मुझे दे दो। तो सत्राजित ना तो स्यमंतक मणि को दिए और ना कन्हैया से कुछ कहे, सीधे चले गए घर पर। अपने भाई प्रसेन से कहते हैं, भाई आज कन्हैया इस स्यमंतक मणि को मांग रहे थे,
प्रसन्न ने कहा, अरे उस कन्हैया की इतनी हिम्मत, अरे भैया आप इस मणि को मुझे दो, मैं देखता हूँ कन्हैया नंद का छोरा वसुदेव का पुत्र छलिया मुझसे कैसे लेता है। अब स्यमंतक मणि को लेकर प्रसन्न अपने गले में डाल ली और गले में डालकर शिकार खेलने के लिए चले गए। शिकार खेलने जंगल में पहुंचे। स्यमंतक मणि में बहुत प्रकाश। एक शेर ने देखा ये प्रकाश कहां से आ रहा है। देखा तो शेर ने हमला कर दिया, घोड़े को मार डाला, प्रसेन को मार डाला, स्यमंतक मणि को छीन लिया। और स्यमंतक मणि को लेके वो शेर जब आगे बढ़ा तो एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा में रहता था रीछपति जामवंत। जामवंत बाहर निकला, शेर को मारकर स्यमंतक मणि को ले जा करके अपनी पुत्री को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। अब इधर जब 2-3 दिन हो गया प्रसेन वापस नहीं आए तो सत्राजित उदास रहने लगा। उसको बहुत चिंता हो गई। अच्छा, चिता से भी बड़ी होती है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी व्यक्ति को जला देती है। कि चिंता है बड़ी चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिता जिंदे को खाती है, मुर्दे को चिता। अब वो चिंता हो गई तो धीरे धीरे अंदर से वो कमजोर होने लगे। बोलते नहीं है, खाना पीना सब बंद हो गया सत्राजित का। कि ज्यों काठ ही घुन खात है, अरे को न जाने पीर, और सो चिंता चित में भइल, बुद्धि बल घटत शरीर। जैसे लकड़ी में घुन लग जाते हैं ना, तो लकड़ी भीतर भीतर से कमजोर हो जाती है। दूर से देखने पर तो पता नहीं चलेगा, लेकिन भीतर से वो कमजोर हो जाती है। वही हाल सत्राजित की है। एक दिन पत्नी ने कहा सत्राजित की कि स्वामी आजकल आप बहुत उदास हो, क्या हो गया है? किसी ने आपका अपमान किया है? किसी ने आपके धन का हरण किया है? आखिर हुआ क्या है? तो सत्राजित कहने लगे कुछ नहीं हुआ है। पत्नी कहती है कुछ तो हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। तो सत्राजित कहते हैं देखो मैं बता तो रहा हूं, लेकिन इस बात को किसी से कहना मत। सत्राजित की पत्नी ने कहा अच्छा, तो आप मेरे पर विश्वास नहीं करते हो तो मत बताओ। कि नारी ने आक्रोश में अरे किया बचन आघात, और मैंने किस दिन गैर से कही तुम्हारी बात। नारी सत्राजित के पत्नी को क्रोध आया। ये बताओ मैंने आज तक आपकी बात किसी से बताया? सत्राजित ने कहा नहीं बताया। फिर क्यों ऐसा कह रहे हो? बताना हो बताओ, नहीं तो मत बताओ। अब सोचे कि पत्नी नाराज हो जाएगी, चलो बता देते हैं। तो कहने लगे एक दिन कन्हैया हमसे स्यमंतक मणि को मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, तो हमें लगता है
कि मेरे भाई प्रसेन को कन्हैया ने मारकर स्यमंतक मणि को छीन लिया है। लेकिन सुनो, इस बात को किसी से बताना मत। अच्छा, एक बात विशेष ध्यान ध्यान देने की है कि आप पत्नी से कोई गूढ़ चीज बता दो, कोई भी गूढ़ बात हो जो बताने योग्य ना हो और पत्नी को बता दो, तो आप बहुत ज्यादा गलती नहीं किए। और कहीं आप बताने के बाद ये कह दिए कि इस बात को किसी से बताना मत, तो समझो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब रात भर नींद नहीं आई सत्यजित के। पत्नी को जैसे 4 बजा उठ करके हाथ में गगरा लेती हैं, जल भरने चल देती हैं। जल भरने गई सरोवर के पास, तो एक सहेली कहने लगी, सुनो आज क्या हो गया, बहुत उदास हो। कहने लगी, क्या बताऊं, आज मेरे पति देवता कह रहे थे रात्रि में कि मेरे प्रसेन को जो है कन्हैया मारकर स्यमंतक मणि को छीन लिए। लेकिन सुनो, अरे बड़े विश्वास के साथ में हमको मेरे पति देवता ने बताया, उन्होंने रोका था किसी से बताना मत। मैंने आप पर बड़ा भरोसा करके बताया है, इस बात को किसी से बताना मत। उसने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। अब वो भी अपने घर पहुंची, वो भी अपने घर पहुंची, तो घर वालों ने कहा, क्या बात है, पानी लेने आप गई थी तो बड़ा देर लग गया। उसने कहा, क्या बताऊं, उस सत्यजित की पत्नी मिली थी, वो कह रही थी कि मेरे यहाँ प्रसेन को कन्हैया ने मार डाला, स्यमंतक मणि को छीन लिया। अब ये बताओ कन्हैया को करना चाहिए। सब लोगों ने कहा, ये तो बहुत गलत की कन्हैया। लेकिन सुनो, अरे मेरे ऊपर बड़ा विश्वास करके उसने कहा था, हैं? और कहा था किसी से बताना मत। अब आप घर वाले हो, मैंने बता दिया, तो इस बात को आप लोग किसी से कहना मत। घर वालों ने कहा, ना ना, मेरा तो स्वभाव ही नहीं है। अब यही होते होते पूरे रनिवास में हल्ला हो गया कि कन्हैया ने प्रसेन को मार डाला और स्यमंतक मणि को छीन लिया। अच्छा, माताओं को कोई गूढ़ बात पचती नहीं है, इसका भी कारण है। कारण क्या है? जिस समय पांडव अपने पूर्वजों को पिंडदान कर रहे थे ना, तो कुंती मैया ने कहा कि बेटा एक पिंड कर्ण के लिए कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैया कर्ण के लिए क्यों पिंडदान करें? तब माता कुंती कहती है, ये आपका अग्रज भाई था, ये आपका बड़ा भाई था कर्ण। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैया यदि आप पहले बता देती कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो ये महाभारत नहीं होता, ये युद्ध नहीं होता। मैया आपने हम लोगों के साथ में अच्छा नहीं किया, इस बात को आपने छिपाया क्यों? तो उसी समय कर्ण ने श्राप दे दिया कि किसी भी स्त्री को गूढ़ बात जो है पचेगी नहीं। तो इसमें कहीं ना कहीं धर्मराज युधिष्ठिर ने जो श्राप दिया कर्ण के निमित्त पिंड पाड़ने के समय अपने माता कुंती के समीप कि जाओ, मैं आज से श्राप देता हूं कि किसी माता को, किसी स्त्री को गूढ़ बात नहीं पचेगी। तो इधर रनिवास में हल्ला हो गया, ये बात कन्हैया तक पहुंची। तो कन्हैया अपने कलंक को मिटाने के लिए ग्वाल बालों को लेकर के स्यमंतक मणि को ढूंढने के लिए निकले। जंगल में पहुंचे, क्या देखते हैं? शेर मरा पड़ा हुआ है, घोड़ा मरा पड़ा है, प्रसेन की लाश भी पड़ी है। सब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया मुझे विश्वास हो गया कि आपके पास स्यमंतक मणि नहीं है। लेकिन कन्हैया कहने लगे
थोड़ा और आगे चलो। जब और आगे चले तो एक बहुत सुंदर गुफा थी। उस गुफा के समीप पहुंचकर कन्हैया कहते हैं ग्वाल वालों से, आप लोग बाहर मेरा इंतजार करो, मैं गुफा के भीतर जाता हूं और सिमंतक मणि नहीं मिलेगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। गुफा के भीतर गए। कन्हैया देख रहे हैं कि जामवंती के हाथ में सिमंतक मणि, जो जामवंत थे, जामवंत के पुत्री का नाम था जामवंती। जामवंत ने शेर को मारकर सिमंतक मणि को ले जाकर के अपनी पुत्री को दे दिया था। जैसे कन्हैया पहुंचे, सिमंतक मणि को उससे लेने लगे, वो जोर से चिल्लाई और पुत्री की चिल्लाने की आवाज को सुनकर जामवंत वहां पर पहुंचा और कन्हैया और जामवंत के बीच में भयानक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। कि सिर से सिर, भुज से भुजा, दृष्टि दृष्टि से जोरी, चरण पकड़ी गई लपट के, झपटी झपटी झट जो। चरण पकड़ गई लपाट के, झपट झपट झट जो। चरण पकड़ गई लपाट के, झपट झपट झट जो। चरण पकड़कर मल्ल युद्ध होने लगा, आपस में लिपटकर 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। और 28वां दिन लगा जब, तो हमारे कन्हैया ने एक ऐसा मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत के ऊपर कि जामवंत मूर्छित हो गया। और जब मूर्छा दूर हुई तो कहने लगा, प्रभु अब मैं पहचान गया कि आप ही मेरे रघुराई हो, आप ही मेरे राम हो। देखो, रामा अवतार में हमारे राम जी जब लंका से अयोध्या पहुंचे तो समस्त वानरों से कहने लगे, आपको जो कुछ चाहिए सो मांग लो। सब लोगों ने मांगा, लेकिन जब नंबर आया जामवंत का तो जामवंत जी कहने लगे, प्रभु आपने रावण को मारा और रावण बहुत बलशाली था, उसने तो कैलाश पर्वत को उठा लिया था और आपने उस रावण को मार डाला। तो आप मुझे देना चाहते हो तो यही दे दो कि हमारा आपका 2-2 हाथ हो जाए, हमारा आपका 2-2 हाथ हो जाए। तो राम जी कहते हैं, जामवंत जी आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी, लेकिन जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तब मैं आपकी ये इच्छा पूरी करूंगा। सो कहता है जामवंत, प्रभु मैं पहचान गया कि आप ही मेरे रघुराई हो, आप ही मेरे राम हो। कैसे आना हुआ? कन्हैया ने कहा, मुझे सिमंतक मणि चाहिए जो आपके पुत्री के हाथ में है। जामवंत ने कहा, हे प्रभु सिमंतक मणि का दान मैंने अपने पुत्री को कर दिया, अब एक सामग्री का दान किसी को कर दिया जाए तो लेना नहीं चाहिए, मैं कैसे ले लूं? तो ऐसा करता हूं, मैं अपनी पुत्री ही आपको दान कर देता हूं। जब मेरी पुत्री आपकी हो जाएगी प्रभु, तब ये सिमंतक मणि भी आपकी हो जाएगी। तो जामवंत ने क्या किया, अपनी पुत्री जामवंती का हाथ पकड़कर कन्हैया के हाथ में रख दिया। कहा, प्रभु मेरी इस पुत्री को स्वीकार करो। फिर प्रभु कहते हैं, जामवंत मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे कुछ मांग लो, क्या चाहिए? जामवंत जी कहते हैं, प्रभु यही मुझे दे दो कि मैं हमेशा आपका चिंतन करता रहूं, आपके सिवा मेरा मन किसी में न लगे, हमारा आपका साथ बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कि किस्मत में मेरी लिख दे
अरे किस्मत में मेरी लिखी दे एक बात सांवरे, रह जन्म जन्म तक मेरा तेरा साथ सांवरे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, रह जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। रह जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए, परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए। औलाद मिले मुझे ऐसी जो तेरे भजन सुनाए, औलाद मुझे ऐसी जो तेरे भजन सुनाए। परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए, परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए। औलाद मिले मुझे ऐसी जो तेरी भजन सुनाए, औलाद मिले मुझे ऐसी जो तेरी भजन सुनाए। मुझे रोज सवेरे तेरा, मुझे रोज सवेरे तेरा दीदार सांवरे, रह जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। आगे क्या कहते हैं कन्हैया जी से, ना सोना चांदी मांगू न मांगू हीरा मोती, ना सोना चांदी मांगो न मांगो हीरा मोती। बस साथ मिले मुझे तेरा, बस साथ ही तेरा मांगो। बस साथ मिले मुझे तेरा, बस साथ ही तेरा मांगो। ना मांगो सोना चांदी, ना मांगो हीरा मोती, ना मांगो सोना चांदी, ना मांगो हीरा मोती। बस साथ मिले मुझे तेरा, बस तेरा साथ ही मांगो। बस साथ मिले मुझे तेरा, बस साथ तेरा मैं मांगो। तुम हाथ में अपने ले लो, तुम हाथ में अपने ले लो, मेरा हाथ सांवरे, रह जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। किस्मत में मेरी लिख दे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सांवरे, रह जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे। रहे जन्म जन्म तक तेरा मेरा साथ सांवरे।
जय हो। आवाज नहीं आई माई है, आवाज आना चाहिए। बोल भागवत भगवान की। हाँ ये बात हुई। अब हमारे कन्हैया जामंत को बहुत सा आशीर्वाद देकर वहां से जामंती को लेकर पहुंचे और जामंती को लेकर पहुंचे सत्राजित के पास। समंतक मणि को लेकर कहते हैं कि इस समंतक मणि को संभालिए। अरे यह मणि जाम वंत कप छीने, यहाँ मर जाम सुता समेत मोहित नदीने, सुता समेत इस मणि को जामवंत नाम का रीछपत ले लिया था, मुझे अपनी पुत्री के साथ ने प्रदान किया है। लीजिए अपनी समंतक मणि को संभालिए। अब सत्राजित ने समंतक मणि को ले लिया और इधर राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं भगवान इतना बड़ा कलंक मेरे कन्हैया को कैसे लगा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन कि चांद चौथ का देखियो, अरे मोहन भादौ मास उताते लगो कलंकिया, अति मन भयो उदास। हमारे प्रभु ने कन्हैया ने भादों में चौथ के चंदा का दर्शन किया था, जिसके कारण मेरे प्रभु को कलंक लगा। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि देखो जो भादों के रैन को, अरे चांद निहार को, यह प्रसंग श्रवणन करे, ताहि कलंक न हो। यदि कोई भादों के चौथ के चंदा का दर्शन कर ले गलती वश अनजान में, जाने अनजाने में किसी भी प्रकार भादों में चौथ के चंदा का दर्शन हो जाता है, तो यही समंतक मणि की कथा श्रवण कर ले तो उसको कलंक नहीं लगेगा। अब इधर सत्राजित बहुत दुखी है, पत्नी से कहता है देखो नाहक में मैंने कन्हैया को दोषी ठहराया, अब मैं कन्हैया के सामने जाऊं कैसे, क्या मुंह दिखाऊं, दुनिया वाले क्या कहेंगे। तो पत्नी ने कहा ऐसा करो अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ में कर दो, और जब विवाह हो जाएगा तो रिश्तेदारी लग जाएगी, तो भीतर की जो बेमनस्ता है ना आपस में वो समाप्त हो जाएगी। तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ पकड़ के कन्हैया के हाथ में रख दिया। ये तीसरा विवाह हुआ। अर्जुन के साथ में कन्हैया जा रहे थे घूमने, तो यमुना के समीप पहुंचे तो एक स्त्री बैठी थी। अर्जुन कहने लगे देवी आप कौन हो। उसने कहा अहम देवस्य सवितुर तुहिता पतिमिच्छति, विष्णु वरण्यम वरदम तपः परम स्थिते। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ, मेरा नाम है कालिंदी, मुझे लोग यमुना भी कहते हैं, और मैं नारायण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने कालिंदी के हाथ को पकड़कर कन्हैया के हाथ में रख दिया। ये हमारे प्रभु का हुआ विवाह कौन सा है? हाँ चौथा। अब एक बिंद और अरविंद नाम के राजा थे, दोनों भाई थे। इनके बहन का नाम था मृत्युवृंदा। अपनी बहन मृत्युवृंदा का विवाह कन्हैया के साथ में कर दी। ये हुआ पांचवा विवाह। एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनके पास 7 बैल थे, बहुत मरकहे, बहुत मारू बैल,
और उन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि जो कोई आकर मेरे सातों बैलों को एक साथ में नकेला पहना देगा, नाच देगा, तो मैं उसके साथ में अपनी पुत्री नग्नजिती का विवाह कर दूंगा। जो राजा पहुंचे वो 7 बैल मिलकर उनको मार ही डालें, लेकिन हमारे कन्हैया पहुंचे तो 7 रूप में परिणित हो गए और 7 रूप में होकर 7 बैलों के पास पहुंच गए, 7 बैलों को नकेला पहना दिए। राजा अपनी पुत्री नग्नजिती का विवाह कन्हैया के साथ में कर देते हैं। ये विवाह कितना हुआ? 6। अब 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ में, 8वां हुआ लक्ष्मणा के साथ में। पृथ्वी पर एक राजा था भौमासुर नाम का, उसने 16,100 राजकुमारियों को अपने जेल खाने में बंद कर रखा था। मन में संकल्प था जिस दिन 20,000 की संख्या हो जाएगी ना, तो एक साथ में 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करेंगे एक ही दिन में। लेकिन हमारे प्रभु पहुंचे, भौमासुर दैत्य का संहार करके 16,100 राजकुमारियों को जेल से बाहर निकाला कन्हैया ने। आज कन्हैया सोचते हैं कि देखो, यदि इन राजकुमारियों को मैं जेल से बाहर निकालकर छोड़ देता हूं तो इनके पास 2 रास्ता है, या तो ये आत्महत्या कर लेंगी या तो ये गलत रास्ते पे चली जाएंगी, क्योंकि कोई भी कुलीन पुरुष अच्छे घर का व्यक्ति इनके साथ में विवाह करेगा नहीं। सोचेगा भौमासुर नाम का दैत्य इनका हरण किया था। तो प्रभु कन्हैया कहते हैं, ये बताओ क्या आप मुझे पति के रूप में वर्ण कर सकती हो? राजकुमारियों ने कहा, कन्हैया आपसे सुंदर मुझे पति और कौन मिलेगा। तो 16,100 राजकुमारियों के साथ में हमारे कन्हैया ने एक ही दिन में विवाह किया। तो हमारे कन्हैया की पत्नी की संख्या हो गई 16,108। अब प्रत्येक पत्नी के तरफ 10-10 पुत्र हुए। कितने हैं? 10-10। तो कितने पुत्र हो गए होंगे कन्हैया के? 16,108 पत्नी है, प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र हैं। पुत्रों की संख्या कितनी हो गई होगी? लगभग 1,61,080 पुत्र कन्हैया की हुई, और प्रत्येक पत्नी की तरफ एक एक कन्या का जन्म हुआ। अब सोचो, जब पुत्र इतने हुए तो पौत्र हैं, फिर परपौत्र, नाती पनाती कितने हुए होंगे। एक दिन कन्हैया के पुत्र और पौत्र सब घर से बाहर निकले घूमने के लिए। तो एक बगीचे में पहुंचे तो देखते हैं एक बहुत बड़ा कुआं है, और उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। अब उस गिरगिट को निकालने के लिए कन्हैया के पुत्रों ने सतत प्रयास किया, लेकिन निकाल नहीं सके। घर पर पहुंचे, अरे पिताजी पिताजी। कन्हैया ने कहा, क्या हुआ? हम सब गए थे बगीचे में, एक कुएं के पास हम लोगों ने देखा कि एक गिरगिट उसमें पड़ा है, बहुत भयानक गिरगिट, और निकल नहीं रहा है। कन्हैया पहुंचे, अपने पैरों को छुलाते हैं उस गिरगिट के शरीर में, तो गिरगिट एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणित हो गया। कन्हैया कहते हैं, भैया आप कौन हो और गिरगिट की योनि में कैसे आए? तब वो दिव्य पुरुष कहता है, भगवान, दानियों का नाम जिस रजिस्टर में लिखा जाता है ना, उस रजिस्टर को उठाकर यदि आप देखे होंगे तो उसमें एक मेरा भी नाम आएगा। मैं इक्ष्वाक वंश में जन्म लिया, मेरा नाम था पृथ्वी पर राजा नृग। नृग के नाम से मैं जो है प्रसिद्ध था।
पृथ्वी पर मैंने ब्राह्मणों को इतना गौदान किया, इतना गौदान किया, जिसकी संख्या गिनी नहीं जा सकती। यावते सिकता भूमिर यावते दीपितारिका यावते वर्षधारस्या तावतीर्ददामिस्मगा। यावती सिकता भूमिर, जितना पृथ्वी पर धूल के कण होते हैं ना, और आकाश में जितने तारे दिखाई पड़ते हैं, वर्षा के समय जितने जल की बूंद गिरते हैं, इतनी गायों का मैंने दान किया। मतलब ना तो धूल के कण को गिना जा सकता है, ना आकाश के तारे को गिना जा सकता है, ना वर्षा के धार को गिना जा सकता है। तो वो दिव्य पुरुष कहता है कि मैंने इतने गायों का दान किया कि मैं गिनकर बता नहीं सकता हूं। तो कन्हैया कहते हैं, आप नंबर 2 की कमाई का धन लेकर आए होंगे, दान किए होंगे, या तो बुढ़ी गाय का दान किए होंगे। तो कहता है दिव्य पुरुष, नहीं, पयस विनीत ऋणीशील रूपा गुणो प्रपन्ना कपिला है मैं श्रृंगी। पयस्विनी, मैंने बहुत सुंदर सुशील तरुणी, यानी बुढ़ी गाय नहीं, जो नवीन गाय हो, उसको मैंने लेकर दान किया ब्राह्मणों को। गाय के खुर में चांदी मिड़वाया, गाय के सींग में स्वर्ण मिड़वाया, फिर ब्राह्मणों को दान किया। तो कन्हैया कहते हैं, आप नंबर 2 के कमाई का तो दान नहीं किए हो। तब वो दिव्य पुरुष कहता है, न्यायार्जिता रूप पुरास्तवस्था तो कोल मारा भरणम ददा। देखो, अपने न्याय के द्वारा जो मैंने धन को अर्जित किया, उसी के द्वारा मैंने गाय को लेकर के ब्राह्मणों को दान किया। तो भगवान कहते हैं, फिर आपको इस गिरगिट की योनि में आना कैसे पड़ा, ये तो बताओ। तो वो दिव्य पुरुष कहता है, भगवान, एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण को मैंने एक गौदान किया, खुर में चांदी मिड़वाकर, सींग में स्वर्ण मिड़वाकर दान कर दिया। वो गाय लेकर के गया, उसके हाथ से वो गाय छूट गई, मेरे गौशाले में आ गई। अब दूसरे दिन उसी गाय को भूलवश मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब वो ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहा था, तो पहले वाला ब्राह्मण मिल गया, कहने लगा, ये गाय मेरी है, राजा ने मुझे कल दान किया था। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, राजा साहब ने आज मुझको इस गाय को दान में दिया है। अब दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर पहुंच गए। राजा से कहते हैं, राजन, इस गाय को कल आपने मुझे दिया था। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, आपने इस गाय को आज मुझे दिया है। राजा ने कहने लगे, देखो, आप दोनों इस गाय को छोड़ दो, इस गाय के बदले में मैं तुम दोनों को 1-1 लाख गाय दे रहा हूं, लेकिन मुझसे नाराज होकर मत जाओ। लेकिन वो दोनों ब्राह्मण इतना स्वाभिमानी थे कि 1-1 लाख गाय लेना स्वीकार नहीं किए, उस गाय को भी छोड़कर चले गए। तो जब राजा नृग का शरीर छूटा, पहुंचे यमराज के पास, तो यमराज कहने लगा, देखो, आप पहले अपने पुण्य को भोगोगे या अपने पाप को। तो दिव्य पुरुष कहता है कन्हैया से कि मैंने कहा मैं अपने पाप को भोगूंगा पहले। तो यमराज ने कहा, फिर नीचे गिर जाओ। जब मैं नीचे गिरने लगा तो मैं देखा कि मेरा शरीर गिरगिट के रूप में परिणित हो गया।
इतना दिव्य पुरुष ने कन्हैया से बताया। इतने में वहां पर विमान आया, उस पर बैठकर वो दिव्य पुरुष चला गया। और इधर कन्हैया अपने पुत्रों से कहते हैं, बेटा जीवन में कुछ भी करना, लेकिन ब्राह्मणों को कभी कष्ट मत देना। देखो मैं आपको इंद्र के वज्र से बचा सकता हूं, भगवान शिव के त्रिशूल से आपकी रक्षा कर सकता हूं, लेकिन किसी ब्राह्मण ने यदि श्राप दे दिया तो मैं आपको नहीं बचा सकता हूं। देखो यदि कोई ब्राह्मण को कष्ट दे और ब्राह्मण रोए और ब्राह्मण के रोने से आंसू गिरे, तो आंसू के बूंद के द्वारा जितने धूल के कण गीले होते हैं ना, उतने वर्ष तक उस व्यक्ति को नरक में रहना पड़ता है जो ब्राह्मण को रुलाता है। तो बेटा कभी जीवन में ब्राह्मण को कष्ट मत देना। ब्राह्मण की श्राप रूपी कुल्हाड़ी जब चलती है बेटा, तो पूरे वंश का पूरे वंश का विनाश हो जाता है। फिर कोई बचाने वाला उस व्यक्ति को नहीं होता है जो ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाता है। कि उन इंद्र कुलिस मम शूले विशाला, इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकरी मारे नहीं मरई, जो इनकर मारे नहीं मरई, विप्रो से पावक सो जरई, विप्र दोष पावक सोय जरई। कहते हैं कन्हैया कि देखो इंद्र पुलिस मम शूल विशाला, इंद्र के वज्र से जो नहीं मरता है, भगवान शंकर के त्रिशूल से जो नहीं मरता है, यमराज के यमफांस से जो नहीं मरता है, मेरे चक्र सुदर्शन से जो नहीं मरता है, वो विप्र के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। तो इसलिए बेटा ब्राह्मणों को कभी कष्ट मत देना। ये पृथ्वी के देवता हैं। अच्छा ब्राह्मण का कोई 1 रुपया ले ले और सोचे कि मैं बाद में दे दूंगा, तो शास्त्र कहता है कि संवत्सरे व्यतीते चा सतो त्रिकोटि गुणा भवेत्। 1 वर्ष बीतेगा जैसे, तो 1 रुपया हो 1 साल में 3 करोड़ रुपया के बराबर हो जाएगी। संवत्सरे व्यतीते चा सतो त्रिकोटि गुणा भवेत्। और फिर भी यजमान नहीं दे पाया, तो हुआ क्या कि कर्म तद यजमानानाम सर्वं वे निष्फलम भवेत्। फिर यजमान का पूरे जीवन का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी ब्राह्मण के दक्षिणा को बाकी नहीं करना चाहिए, जो हो तत्काल दे देना चाहिए। अच्छा ये भी लिखा है, मानो किसी आचार्य ने आपके घर भोजन कराया और आप दक्षिणा देना भूल गए, तो लिखा है दाता ददा तिन्नो दानम गृहीत्वा तन्याचते उभोति नरकम यातः छिन्न जग्गुर यथा घटा। यजमान देना दक्षिणा भूल जाए तो आचार्य को याद दिलाना चाहिए। नहीं जैसे कुएं में से जल निकाला जाए, रस्सी बीच में टूट जाए तो घड़ा तो कुएं में जाता ही है, साथ में रस्सी भी जाती है। तो यजमान तो नरक में जाएगा ही, साथ में आचार्य को भी नरक में जाना पड़ता है।
इसलिए उनको यजमान को याद दिला देना चाहिए। फिर कन्हैया कहते हैं कि देखो बेटा, कभी जीवन में ब्राह्मण को कष्ट मत पहुंचाना, क्योंकि संत जन कहते हैं कि सर्व अंग भंग होत गुरु को सतावे जो, और नरक माहि बास होत पर निंदा गाये से, और कुंठी और मुंह की होत मुनिन को सतावे जो, और नरक माहि बास होत नारी के चुराए से, अंधे और लूल होत जीवों की हिंसा किए, और ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच अन्न खाए से, विप्रन के पूजन से यश होत शालिग्राम, और वंश का विनाश होत विप्र को सताए से, वंश का विनाश होत विप्र को सताए से। बेटा, विप्र को कष्ट पहुंचाओगे तो पूरी वंश का विनाश हो जाएगा, इसलिए जीवन में किसी ब्राह्मण को कष्ट मत देना। इस प्रकार कन्हैया अपने पुत्रों को समझाकर घर पर लेकर चले गए। हमारे अनन्य प्रेमी, हमारे परम आदरणीय जो हमारे चाचा श्री हैं, श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी का पदार्पण हुआ। वो सनातन धर्म के प्रति बड़ा सुंदर भाव रहता है महाराज जी का, और हमको तो भाई बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, अपने पुत्र के समान सम्मान देते हैं, और जहां भी मिलते हैं हम भले ना पहुंच पाए, लेकिन व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा बीच बीच में हालचाल होता रहता है। बहुत बहुत आपका साधुवाद। चलें अपने प्रसंग पर पहुंचे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, एक दिन नारद जी पहुंचे कन्हैया के पास। कहते हैं, प्रभु ये बताओ, पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं, तो क्या आप यज्ञ में नहीं जाओगे? कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, जरूर जाऊंगा। अब इधर एक दूत पहुंचा कन्हैया के पास, कहने लगा, महाराज, जरासंध नाम का जो राजा है ना, जरासंध अनेकों राजाओं को अपने जेल खाने में कैद कर रखा है। वो राजा लोग बहुत दुखी हैं, संदेशा भेजे हैं कि कन्हैया से बोल दो मुझको यहां से छुड़वा ले। तो आप उनकी रिहाई करवाइए। कन्हैया बोले, जरूर, उनसे बोल दो थोड़ा समय और हमको दे दें, और मैं पहुंचूंगा, जरासंध का उद्धार कराऊंगा और उन सबको जेल खाने से बाहर निकालूंगा। हमारे कन्हैया पहुंचे पांडव के पास। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, ये बताओ, आप यज्ञ तो करने जा रहे हो, लेकिन सारे राजा क्या आपके पक्ष में हैं? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, कन्हैया, एक राजा हमारे पक्ष में नहीं है। कौन? बोले, जरासंध। तो जरासंध क्यों नहीं है? जरासंध को बुलाओ। तो बोले, वो आएगा? अरे वो बहुत बलशाली है। तो कन्हैया कहने लगे, फिर अर्जुन भीम को मेरे साथ में भेज दो, मैं जाता हूं, जरासंध का उद्धार करा देता हूं। अब अर्जुन भीम को साथ में कन्हैया लिए और लेकर पहुंचे। देखो, साधु के रूप में तीनों लोग गए। अब जब से ब्राह्मणों के द्वारा पूजन कराया जरासंध और कन्हैया रण छोड़कर भाग गए, कन्हैया को पराजित कर दिया, तब से ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा विश्वास। हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप ब्राह्मण लोग हैं, आइए पधारिए, आपको क्या चाहिए? आपका स्वागत है। भोजन लेना है, स्वर्ण लेना है, अन्न लेना है, क्या लेना है? वस्त्र लेना है। कन्हैया बोले, सुनो,
आप देना चाहते हो तो यही दे दो, हम तीनों में से किसी एक के साथ में युद्ध कर लो। अब जरासंध ने सोचा ये कौन है जो युद्ध करना चाहता है। इतने में कन्हैया को हंसी आ गई। जरासंध समझ गया कि ये कन्हैया ही है। सोचा कि 17 बार इस कन्हैया ने मुझे पराजित किया है। किसी प्रकार ज्यों तो ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा कराने के बाद मैं इसको एक बार पराजित कर पाया, तो इसके साथ युद्ध करना तो ठीक नहीं है। तो कहने लगा सुनो, अयम तो वैसा तुल्यो नातिसतो ना समः अर्जुनो ना भवेत् योधा भीमस्य तुल्य बलो मम। देखो अर्जुन तो बहुत दुबले पतले हैं और आप रण को छोड़कर भाग गए थे, तो आपके साथ में युद्ध करूंगा नहीं। अर्जुन दुबले पतले हैं, हाँ भीम कुछ मेरे समान दिखाई पड़ते हैं, तो भीम के साथ में युद्ध करूंगा। कन्हैया कहने लगे देखो 17 बार मैं इसको पराजित किया, उसका नाम नहीं ले रहा है? एक बार मैं ब्राह्मणों को बचाने के लिए रण को छोड़कर भाग क्या गया, बार बार वही बात कहता है। अच्छा, भीम को थोड़ा अभिमान हो गया कि देखो अर्जुन को दुबला पतला कह रहा है और कन्हैया को कह रहा है तुम रण को छोड़कर भाग गए थे, तो मुझे अपने समान बलशाली कहा है, तो मेरे में बल तो है। अब अभिमान आ गया, तो कन्हैया ने सोचा पहले भीम का अभिमान तोड़ना चाहिए। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते 27 दिन व्यतीत हो गए। 27वें दिन हमारे कन्हैया भीम से कहते हैं भीम अरे यज्ञ भी करना है, जल्दी जरासंध को मार दो, चलना है। भीम ने कहा हे कन्हैया, जरासंध ने मुझे पटक पटक कर इतना मारा है कि मेरे शरीर का एक एक नस जो है ना वो दर्द कर रहा है। अब मैं आज रात्रि में यहां से भाग जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। नहीं रुकोगे ना? तो कन्हैया कहते हैं एक दिन मेरे कहने से और युद्ध कर लो, और फिर यदि वो पराजित नहीं होगा जरासंध तो आप चले जाना। अब जब 28वें दिन युद्ध होने लगा तो हमारे प्रभु ने क्या किया, एक वृक्ष के डाल को पकड़कर ऐसे चीर दिया। जो जरासंध था ना उसको एक जरा नाम की राक्षसी आकर के चिपकाई थी, तो जब तक वो अलग अलग नहीं किया जाएगा तब तक उसकी मृत्यु होगी नहीं। तो कन्हैया ने इशारा किया, भीम जरासंध के एक पांव पर अपने पांव को रखते हैं, दूसरे पांव को पकड़कर तेजी से ऊपर को हुमाचते हैं, तो उसका शरीर 2 भाग में हो गया, जिससे जरासंध की मृत्यु हो गई। बोल भागवत भगवान की जय हो। अब 20,000 राजाओं को बंद कर रखा था जेल खाने में जरासंध, तो हमारे प्रभु ने उनका उद्धार किया, उनको जेल खाने से बाहर निकाला और इधर भीम के माध्यम से जरासंध का उद्धार हो गया। पहुंचे पांडवों के पास, कन्हैया यज्ञ का शुभारंभ हुआ। तो उसी यज्ञ में दुर्योधन आए थे, कर्ण भी थे। तो दुर्योधन पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत जलता था। तो हमारे कन्हैया ने सोचा देखो ये पांडव से करता है द्वेष ईर्ष्या, तो जहां पर दान देने की व्यवस्था है वहां पर दुर्योधन को खड़ा कर दिया जाए। तो ये पांडव से ईर्ष्या करता है, जिसके कारण ये ज्यादा धन दान करेगा, और भंडारे में जितना दान हो जाए उतना ही अच्छा है। अब दुर्योधन के साथ में कन्हैया ने कर्ण को भेज दिया। कर्ण के हाथ में एक ऐसी रेखा थी ना कि जितना धन दान किया जाता था उससे दूना धन खजाने में अपने आप आ जाता था। अब भीम को भोजन परोसने का व्यवस्था प्रभु ने दिया
और स्वयं हमारे कन्हैया पत्तल उठाने का है, पैरों को धुलने का काम लिए। देखो भंडारे में पहुंचकर प्रसाद वितरण कराना चाहिए। अब तो मानो पत्तल की व्यवस्था खत्म हो गई है, प्लेट चल गया, नहीं तो वहां पर पत्तल उठाना, साफ सफाई करना, भोजन को परोसना, ये बड़ा उत्तम माना जाता है। हमारे कन्हैया ब्राह्मणों के चरण को धुलते हैं, संत जन के चरणों को धुलते हैं, पत्तल को उठाते हैं। अब उसी यज्ञ में जब दुर्योधन आया था तो जल में थल को देखता था और थल में जल को, जहां जल था थल समझकर अपनी धोती को बटोर कर चला। जहां जल था वहां थल समझा दौड़ रहा है, और जहां थल है जल नहीं है वहां जल समझकर धोती बटोर रहा है। चलते चलते जल में गिर गया, जल को थल समझा कि ये थल है और वहां पर था जल। जहां पर जाकर दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा कि अंधे के अंधे होते हैं। अब इसी बात को लेकर के इतना बड़ा महाभारत हुआ, पांडव जुए में हार गए, अपने आप को द्रौपदी को दांव पर लगा दिए। दुशासन पकड़कर द्रौपदी को लाया, साड़ी को जब खींचने लगा तो द्रौपदी सबके पास पहुंची। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, लेकिन किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। तब द्रौपदी कहने लगी कि मैं एक क्षत्राणी हूं, मैं स्वयं अपनी मदद कर सकती हूं। खींच दुशासन, तेरे बाजू में जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा ले। फिर द्रौपदी सोचने लगी कि मुझे लगता है अब मैं अपने लाज को नहीं बचा सकूंगी। तब कन्हैया का याद करने लगी, कहने लगी केशव आप आ जाओ मेरे वीरन, मेरे भैया, नहीं मेरी लाज चली जाएगी आज। और कहती है दुशासन से, सुनो आपके बाजुओं में जितनी ताकत है लगाकर मेरी साड़ी को खींचिए, मेरा वीरन अभी आता होगा। कि खींचे दुशासन जोरी लगाई के, अरे तेरे हमारी जो सुनी पई है। बाबी श्वास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमको बिसरई है। देरी लगे ना या बेरी लगे, फिर ना हिरना यस धावल है। और भाभू के गोद में हुई है तब मेरी तेरी सुने फिर ना रही पई है। अरे दुशासन तो खींच तो सही मेरी साड़ी को, मेरा वीरन मेरी आवाज सुन रहा है, वो कहीं भी होगा, क्यों ना मेरी भाभी के पास हो, लेकिन फिर भी आ जाएगा। फिर द्रौपदी सोचने लगी कि ऐसा ना हो कन्हैया ना आए। तो फिर कहती है, हे भैया, अरे गाढ़े माँ जो बिसरई बाहरी। गाढ़े माने भैया, गाढ़े माने विपत्ति। गाढ़े माँ जो बिसरई बाहरी, तो जातू से हम बोलब नहीं। और तू बहिना बहिना कहबा, हम नाता कबहू तू से जोड़ब नाही। और सावन माँ तोहे बांधे बदे, जरई हम ताल माँ बोरब नाही। जरई जानते हो, जौ को कहते हैं। कुछ जगह का नियम है कि रक्षाबंधन आने से पहले जौ को बो दिया जाता है। तो जब बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन बांधती है ना, तो साथ में जौ भी बांधती है, कि जैसे जौ हरा भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे भैया का जीवन हरा भरा रहे, कभी उनके ऊपर कष्ट ना आवे पावे, कभी जीवन में कष्ट ना आने पावे। इस उद्देश्य से बहन अपने भाई के हाथ में रक्षाबंधन के साथ में जौ को बांधती है।
तो द्रौपदी कहती है, हे भैया कि सावन में तू है बांधे बदे जरई हम ताल मा बोरब नाही। अब उसे माजो खिचड़ी लेके अइबा सर जाए भले मोह खोलब नाही। और सुनो भैया, उसमें खिचड़ी लेकर आओगे ना तो क्यों ना खिचड़ी बोरी के अंदर ही सड़ जाए, लेकिन बोरी के मुख को मैं नहीं खोलूंगी। फिर कहती है द्रौपदी कि तोहरे जियती तोरी बहिने उघारी होली धाई धूप अपना पीताम्बरा ओढ़ाई दा। और भाई सब जाने ले के करी बहिने हम, और भाई तनी कर मत भूलवाई दा कि छोटी छोटी नहीं तोरी बड़ी बड़ी बाहा बाट, एक तो इधर एक उधर बढ़ाई दा। और हम से ज्यादा यदि विपत्ति माँ होई कोई तो इतना कहूँ दोनों साथ निपटाई दा। अरे भैया, मुझसे ज्यादा संकट में यदि कोई और हो तो दोनों का संकट एक साथ में दूर कर दो, लेकिन आप आ जाओ। हमारे कन्हैया भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी से कहने लगे मुझे जाने दो। रुक्मिणी मैया कहती हैं जल तो पी लो, लेकिन कन्हैया भगे। आगे कन्हैया भगे हुए हैं, गरुड़ जी पीछे पीछे आ रहे हैं कि आगे से चीरे ओढ़े न भमा वो करे पिछवा दौड़ेला मुरारी। और आज कन्हैया भगे इतना उनको कोई ना छुपौले उर्गारी। उर्गारी किसे कहते हैं? गरुड़ को। अब गरुड़ का वेग मन से भी ज्यादा तीव्र होता है, लेकिन गरुड़ बहुत पीछे कि तीन विमान उड़े न भूमे, अरे अगवा के बढ़े यही होले लगा रे कि आज सभा में आकाश से कान्हा बढ़ावाई लागे है छोर से साड़ी। कन्हैया पहुंच गए और साड़ी को बढ़ाने लगे, और जब साड़ी बढ़ने लगी कि साड़ी घटे ना तो बोला दुर्योधन, अरे खींच दुशासन जोरी लगाई दे कि ई सोनी के द्रौपदी हंसी बोली तुम्हें अब जोर लगा सही जा दे। साड़ी जब नहीं घटने लगी, घटे ही ना साड़ी, तो दुर्योधन कहता है रे दुशासन जोर लगाकर साड़ी को खींच। तो द्रौपदी कहती है अरे तुम भी आकर थोड़ा जोर लगा दो। और फिर द्रौपदी कहती हैं कि बाती दया दिखी आई गई तो बाती पे बाती हमें भी कही दे। और साड़ी घटे ना दुशासन से तो अपने ओ अंधरा बपवा को पठा दे। यदि साड़ी दुशासन से नहीं घटती है तो अपने अंधे बाप धृतराष्ट्र को भेज दो। अब इधर कन्हैया आकर द्रौपदी से कहते हैं कि बहन तुम मुझसे नाराज हो, क्या हो गया है? कि आके कन्हैया कहे बहना अरे काहे बोलत नाही कोहाइल बानी। और आही मना पनियो पियली तनी देखी हम आइल बानी। अरे वाहन बा अब ही मोरे पाछे मैं पैदल धावत आवल बानी। और द्वारिकाधीश किते बहिना लुगरी बिन काहे कुहाइल बानी। कन्हैया कहते हैं रे बहन आपकी पुकार जब मैंने सुनी तो मैं भोजन कर रहा था बहना, मैंने जल भी नहीं पिया, आपके लाज को बचाने आ गया और आप मुझसे अभी भी नाराज हो। देखो मेरा वाहन अभी बहुत पीछे है गरुड़, मैं तो पैदल आया हूँ।
और देखो बहन, अब आपका भाई आ गया है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खींचने दो साड़ी। मैं देखता हूं यहाँ पर कितने राजा हैं और राजाओं के बाजों में कितनी ताकत है कि खींचे दो साड़ी मैं देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ा बा। बहिना के गुहारे में भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा बा कि भारी के बंधली व तू सड़िया, अब ही उंगली मां निशान पड़ा बा। और सूत मां ढाकब लाज तुम्हारे, अमूल तुम्हारे पड़ा का पड़ा बा। अरे बहन, मेरा जब रक्त निकल रहा था, मेरी उंगली कट गई थी ना, तो आपने अपनी साड़ी को फाड़ कर बांधा था। उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ बहना। और आपकी लाज को तो उसके ब्याज में मैं बचा लूंगा। आपका मूलधन हमारे पास हमेशा सुरक्षित रहेगा। देखो, जिस समय हमारे कन्हैया ने चक्र सुदर्शन के माध्यम से शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग किया तो उंगली थोड़ी कट गई। जैसे उंगली कटी तो वहां पर कन्हैया की पटरानियां भी थी। कौन थी? पटरानियां। तो वो सब ढूंढने लगी कि क्या करूं, कौन सी दवा लगाऊं, कौन सी औषधि लेकर आऊं, पट्टी कहां से लाऊं। कि शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाय, शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाय। और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय, तब देवी द्रौपदी नहीं देखो यदुवीर। उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनी चीर। अब पटरानियां तो दौड़ रही हैं, लेकिन मेरे प्यारे द्रौपदी से रहा नहीं गया। अपनी साड़ी को फाड़ कर द्रौपदी कन्हैया की उंगली में बांध दिया। कन्हैया कहते हैं, अरे बहना, तुमने साड़ी को क्यों फाड़ा? ये साड़ी तो आपकी अभी नवीन थी, नई थी, तुमने फाड़ा क्यों? तो द्रौपदी कहती है, कन्हैया, अरे प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दो नसों को। ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी अभागे, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े हैं, ना दूल्हा के बाघेले। ये तो सिंपल साड़ी थी। कन्हैया कहते हैं, लेकिन आपने फाड़ा क्यों? आपको नहीं फाड़ना चाहिए था। तो द्रौपदी कहती है, सुनो, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर हो। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख के अधीर हो। वो धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं, और वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली में लागे हैं। हे कन्हैया, वो धागे तो बहुत भाग्यवान हैं जो आपके उंगली में लग गए। कैसो? अच्छा, हमारे कन्हैया कहते हैं भक्त से, ताली बजा दो सब लोग, मीठी मीठी। वाह भाई,